जी हाँ, रियल एस्टेट की ज़बरदस्त पिटाई हुई है आज। कमाल की बात यह है कि 2025 का सबसे फीसदी इंडेक्स रियल एस्टेट ही था और 2026 में भी शुरुआत में सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट ही पिट रहा है। विपिन जी के पास चलते हैं, जो शायद रियल एस्टेट में हमसे ज़्यादा जानते हैं और क्या ट्रेंड हैं, क्यों इस तरीके की पिटाई हो रही है, उनसे समझ लेते हैं। विपिन जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। तो दो चीज़ें हैं जो देखनी होंगी। ये बातें तो 2025 से शुरू हो ही गई थी कि रियल एस्टेट में एक मंदी आएगी। अब अलग अलग मत थे एक्सपर्ट्स के कि मंदी या फिर एक स्टैग्नेशन, प्लेटू बनेगा, टेक्निकली अलग अलग चीज़ें। लेकिन अगर हम शेयर मार्केट के लिहाज से देखें तो रियल एस्टेट इंडेक्स अभी अपना जो टॉप था वहाँ से 30% नीचे है। और ये तो रियल एस्टेट की आधी कहानी कहता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लिस्टेड प्लेयर होते हैं। उसके बाहर भी देश में बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं जो लिस्टेड नहीं हैं और वहाँ से भी चीज़ें निकल कर आती हैं। लेकिन फिलहाल लिस्टेड प्लेयर्स की बात करें तो तमाम, चाहे लोढ़ा की बात करें, सिग्नेचर ग्लोबल, ब्रिगेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, डीएलएफ, इनके अगर 6 महीने के रिकॉर्ड्स देखें तो 30% एवरेज गिरावट इन सब के अंदर दिखाई दे रही है। मतलब मार्केट ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि आगे आने वाला वक्त इन सभी कंपनियों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। अब वो क्यों नहीं है, हम धीरे धीरे देखते हैं। कुछ और स्टेट्स यहाँ पर लेकर आते हैं, क्योंकि ये बात लगातार हुई। अब देखिए, हाल ही में ओबेरॉय के नंबर आए तो वो ये बता रहे हैं कि बुकिंग में क्वार्टर क्वार्टर, मतलब ये ताज़ा कहानी कह रहा है, 36% का ड्रॉप है। और वाई ज़रूर वो 6% अब दिख रही है, लेकिन अगर रीसेंट नंबर को पकड़ेंगे तो धीरे धीरे नीचे की तरफ। वॉल्यूम ये बताते हैं कि आपने कुल माल कितना बना के बेचा इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर फीट्स। तो देखिए, ईयर ऑन ईयर 70% कम हो गया। बुकिंग भले ही आप दिखा दें ऊपर है, लेकिन आप बना कितना रहे, कंस्ट्रक्ट कितना कर रहे हैं, उसमें 70% की ड्रॉप आ रही है। Q3 में बुकिंग अब देखिए, जो थोड़े से साउथ के डेवलपर हैं, फॉर एग्जांपल शोभा, वहाँ पर क्योंकि अलग तरीके के मार्केट को कैटर करते हैं, अलग तरीके के ग्राहक है उनके पास, 12% का अपसाइड है। लोडा का चूंकि मिक्स सा पोर्टफोलियो है, 25% ये भी बुक्स में आप दिखा रहे हैं। लेकिन की स्टोन, जिन्होंने काफ़ी हद तक अपना फोकस किया था प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ में, वहाँ पर -3% की गिरावट है। हालांकि इनके पास भी पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है, लेकिन फोकस अभी इधर। सिग्नेचर ग्लोबल, जिनकी कहानी उन्होंने खुद कही कि ये साल वो अपना अच्छा नहीं देख रहे हैं और शायद वो अपने टारगेट मिस करेंगे, वाई 27% का ड्रॉप इनकी बुकिंग में। प्रेस्टीज, जो कि अगेन साउथ को रिप्रेजेंट करती हैं, हालांकि दिल्ली और मुंबई में भी आए, लेकिन इनका नंबर हेल्दी दिखाई दे रहा है क्योंकि बहुत बड़ा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इनके पास है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़, यहाँ पर बहुत अच्छा ये नंबर दिख ज़रूर रहा है 55% का, लेकिन अगर आप इनके स्टॉक को देखें तो ये कितना, आई थिंक हाफ हो गया ये पिछले 6 महीने 1 साल के अंदर। अब कुछ और आंकड़े जो अलग अलग रिपोर्ट्स से आते हैं, जैसे घरों की कितनी बिक्री हुई 2025 में, ये रिपोर्ट आपको काफ़ी हद तक दिखाएगी कि आपके रियल एस्टेट के अंदर हो क्या रहा है। 8 बड़े शहरों, नाइट फ्रैंक का ये रिपोर्ट है, तो यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट 97,000, मुंबई सबसे बड़ा मार्केट है। लेकिन आप देखेंगे 1%, 0%, -3, -9, मतलब स्टैग्नेशन दिखाई दे रहा है। एक फ्लैट लाइन, या कई जगह तो नेगेटिव में भी है, 4%, 2%। चेन्नई के लिए 12%, इसलिए क्योंकि चेन्नई इज़ अ डिफरेंट मार्केट, वहाँ पर एक डिमांड रहती है, बहुत ही स्टेबलाइज मार्केट है, इसलिए 12% का नंबर वो दिखा गया। नए लॉन्चेस देखिए, 10% माइनस में, 6%, 16% एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु में ज़रूर 23%, क्योंकि बहुत लंबे समय से वहाँ लॉन्चेस आए नहीं थे। लेकिन हैदराबाद में -7, अहमदाबाद 0, चेन्नई अगेन डिफरेंट मार्केट 20, कोलकाता 6। नए लॉन्चेस भी स्लो पड़ गए। सारी कहानी क्या निकल कर आ रही है कि सब कुछ धीरे धीरे ठहर रहा है। अब एक और नजरिया, ये नो ब्रोकर्स की रिपोर्ट है, जो कि सेकेंडरी प्रॉपर्टी में ज्यादा डील करते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि घरों की डिमांड तो है, लेकिन जिस लेवल पे, जिस प्राइस लेवल पर है, वहां पे घर अवेलेबल नहीं है। 1 करोड़ से कम के घर मुश्किल कोई बना रहा है, तो बिकेंगे कहां से? सेकेंडरी सेल्स इसलिए बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं वहां पे, क्योंकि नो ब्रोकर मेनली सेकेंडरी सेल्स को, यानी किसी और का घर आप जब खरीदते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। और देखिए, एक और नंबर वो बताते हैं कि कितने लोगों के बजट से घर बाहर चला गया। बेंगलुरु में 42% है जिनको लग रहा है नहीं खरीद पाएंगे, मुंबई में भी ऑलमोस्ट 40%, पुणे में 42%, हैदराबाद में 84%। हैदराबाद में आप देखेंगे, हमने बड़ी बड़ी डील्स सुनाई दी इस साल, सबसे महंगी लैंड डील्स वगैरह, बहुत महंगी ज़मीनें खरीदी गई। वो यहाँ साफ रिफ्लेक्ट हो रहा है कि बहुत सारे लोगों के जेब से, क्योंकि प्रॉपर्टी महंगी अगर लैंड पे बनेगी, डेफिनेटली बहुत महंगे भाव पे बिकेगी। तो ओवरऑल जो पिक्चर रियल एस्टेट की ये बन रही है कि स्लो डाउन एक लंबा वर्ड हो जाएगा, लेकिन एक प्लेटू जरूर आ रहा है, एक ठहराव जरूर आ रहा है, और वो 2025 में वो फ्लैट लाइन शायद आपको दिखाई देती रहेगी। लेकिन विपिन जी ये बताइए, ठीक है ना, अभी तो आपने एक मापदंड ये रखा कि सेल्स कम हो रही है, इन्वेंट्री कितनी बची? अगर मैं सिर्फ आपसे दिल्ली एनसीआर का एक सेंस लूँ या फिर मुंबई का, वो एक चीज़ होती है, इन्वेंट्री कैसी चीज़ होती है जो अल्टीमेटली सेलर को
लाकर नीचे खड़ा करती है कि ठीक है साहब अब मैं प्राइस रिड्यूस करूंगा? कुछ सेंस है आपको इस बात का देखिए कि इन्वेंट्री कितने- अगेन एक ऐसा फिगर है जो थोड़ा डिबेटेबल रहता है कि आप इन्वेंट्री को मानते कैसे हैं। बहुत सारे लोग इन्वेंट्री मतलब फिजिकल इन्वेंट्री आपके पास कितनी बड़ी बची हुई है, आपने कितने मकान बना के रखे हैं और वो बिक नहीं रहे हैं। एक है कि आपकी बुक्स पे तो आपने बहुत सारा माल बेच दिया, लेकिन क्या आपने उसको कंस्ट्रक्ट किया? अभी हमने थोड़ी देर पहले ओबेरॉय के नंबर देखे थे, सर्टेन टाइम वो टैक्स कैलकुलेशन से भी रिलेट हो जाते हैं कि आपको अपनी बुक्स में या तो एडवांसेस दिखाने या सेल्स दिखानी है। सेल्स दिखाएंगे तो उसके अगेंस्ट में आपको टैक्स देना होगा, एडवांस के अगेंस्ट में वो बात नहीं बनेगी। फिर उसके अगेंस्ट में आप कितना कंस्ट्रक्ट करते हो, 70% का ड्रॉप था, अब वो नंबर्स ये देखिए यहाँ पे। तो ये थोड़े से गणित आपको गहराई में लेकर जाएंगे कि एग्जैक्टली अंदर क्या हो रहा है। लेकिन आप किसी भी पैरामीटर पे पकड़ लीजिए, वो स्टेथोस्कोप आप यहाँ लगाइए, पेट पे लगाइए, पीठ पे लगाइए, वो पल्स थोड़ी ऐसी दे रहा है कि अब ना थोड़ा ठहराव आ रहा है, अब थोड़ी सांस फूल गई है जो रुक कर थोड़ी स्टेबलाइज होगी वक्त के साथ। विपिन जी, मेरा भी सवाल आपसे ये कि क्योंकि हमने पिछले कुछ आंकड़े देखे थे, प्रीमियम हाउसेस की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही थी, अफोर्डेबल हाउसेस तस्वीर में थी ही नहीं। अब जिस तरीके से स्लो डाउन, आपने कहा शब्द अप्रोप्रिएट नहीं होगा इस्तेमाल करना, लेकिन जिस तरीके से फ्लैट एक प्लेटू सा दिख रहा है, तो क्या फिर से अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड बढ़ेगी? क्योंकि अभी भी कई लोग हैं, जो आंकड़े आप पेश कर रहे थे, घर बनाना अभी भी सपना सपना ही लग रहा है। बहुत अच्छा सवाल है श्रेया ये। तो देखिए मैंने एक लाइन बोली कि मार्केट में डिमांड की अभी भी कमी नहीं है, और नो ब्रोकर की रिपोर्ट भी ये बताती है, कई एक्सपर्ट भी कहते हैं डिमांड इज फिनोमिनल। बहुत लोगों को घर चाहिए, लेकिन किस प्राइस पॉकेट में, किस प्राइस बैंड में चाहिए? अभी तक हमने देखा था प्रीमियम प्रॉपर्टीज बिक रही थी, वॉल्यूम कम होते थे, नंबर ऑफ यूनिट कम होता था, लेकिन कैपिटल वैल्यू बहुत बड़ी, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। लेकिन अब वहां पर नहीं आ रहे हैं सेल्स। उसके मल्टीपल रीजन है, अभी हम उसमें जाएंगे, बहुत लंबा समय लगेगा। लेकिन अभी भी 1 करोड़ या उससे कम के घरों की सेल्स वैल्यू बहुत अच्छी है। आप मुंबई का ही आंकड़ा लीजिए, क्योंकि एमएमआर बहुत बड़ा रीजन है, उसमें आप जो हमारे पेरिफेरल सबर्ब्स हैं वहाँ पर अच्छे नंबर्स अभी भी जनरेट हो रहे हैं, जहाँ पर 1 करोड़ या उससे कम के घर बिक रहे हैं। लेकिन अब बहुत सारे लोगों का कंस्ट्रेंट होता है कि मैं इतनी दूर जाके घर कैसे लूँ, उनके लिए इतना प्रैक्टिकल नहीं है। डेवलपर ने मेजरली अपना शिफ्ट कर दिया था, जो कम से कम आपके लिस्टेड डेवलपर हैं या प्राइम डेवलपर्स हैं, उनको लग रहा था कि ज़्यादा मार्जिन वाली प्रीमियम प्रॉपर्टी जब तक बिक रही है तब तक बनाएंगे, एक सेंस भी बनता था। लेकिन अब जब मार्केट वहाँ से हट रहा है, डेफिनेटली अब अफोर्डेबल की तरफ एक बार फिर से फोकस शिफ्ट हो सकता है। लेकिन लंबे साइकिल्स होते हैं रियल एस्टेट के अंदर, रातों रात चेंज नहीं होंगे, वो चीज़ भी देखने में आपको 1 से 2 साल का वक्त लगेगा। बिल्कुल। और वो टेबल अच्छी थी, वो जो खरीदार आउट वाली टेबल थी ना विपिन जी, मुंबई में 39%, मुंबई एक रिच सिटी है, वहाँ भी 39% लोग, वैसे मैं भी उन 39% में ही आता हूँ, रेंट पे रह रहा हूँ। और इसमें अनुसार इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुंबई का अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स आज 50% पर है, जो कभी 100% हुआ करता था। मतलब अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो आपको 100 रुपए लगा के घर खरीदना पड़ता था, आज 100 कमा रहे हैं तो 50 में घर आएगा। लेकिन बावजूद उसके ये 40% लोग अभी भी आउट हैं। नहीं, अब